मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अवेयरनेस लाना चाहिए समाज में भी और अपने आप में भी। शुरू में ही मैंने जैसे बुखार का एग्जांपल दिया, तो हम अवेयर है, हम खुद भी अवेयर है, समाज भी अवेयर है ना? लेकिन मानसिक बीमारी में ना तो हम खुद अवेयर है, ना बिल्कुल समाज सही अवेयर है। बात है। तो जैसे ही आपको ये थॉट आया, ये हमें ऐसा कोई कदम उठाना है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में। कई बार जीवन में ऐसे मौके आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि व्यक्ति को सुसाइड जैसा दुखद कदम उठाना पड़ता है। इस वीडियो का पर्पस है सुसाइड प्रिवेंशन की अवेयरनेस क्रिएट करना, और इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं मिस्टर मुर्तज़ा नाजिम और उनकी वाइफ बतुल नाजिम। वेलकम मुर्तज़ा जी, वेलकम बतुल जी। थैंक यू। राइट। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने वो स्ट्रेंथ और वो ताकत दिखाई इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट। तो सबसे पहले मुर्तज़ा जी, मैं ये जानना चाहूँगा, ऐसा क्या सिचुएशंस हुई या क्या इवेंट हुए जहाँ पे आपको सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा? थैंक यू वेरी मच नितिन सर कि आपने इस टॉपिक पर हमें चुना और आज हमारे बीच आए हैं, और मैं उन सब व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिन तक ये मैसेज जाएगा और जो देखेगा। सर, आपका सवाल था कि आपने ये कदम क्यों उठाया या क्या ऐसे सर्कमटेंसेस थे। तो मैं पहले ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दो तरीके की बीमारी होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। आज समाज में हम शारीरिक बीमारियों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। अगर बिल्कुल हल्का सा सही। बुखार भी आता है तो हम उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल या सही। हम डॉक्टर कुछ हम घर में उसका इलाज करते हैं, अगर नहीं होता तो देन फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट देखता है कि बुखार किस हिसाब से आ रहा है। आज कोविड का टाइम था तो भई पहले सबसे पहले कोविड टेस्ट होने लगा कि भई ये बुखार कोविड के कारण तो नहीं है। कोविड की अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो देन फिर मलेरिया, मलेरिया की नेगेटिव आई तो डेंगू, डेंगू के बाद टाइफाइड। उसके रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि बुखार आपके इसमें क्यों आया। तो वैसे ही अगर आपका थॉट आ रहा है सुसाइड करने का, तो सर वो एक मानसिक बीमारी है। आज मैं सर, आपने पूछा कि क्या सर्कमस्टेंसेस रहे, तो उस पीरियड में तो मेरे साथ ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा कदम उठाऊँ। उसके ओके। बाद तो मेरे मेरे उसके बाद तो मेरे लाइफ में कई ऐसे बड़े-बड़े चैलेंजेस आए कि वहाँ मेरा ये थॉट था ही नहीं कि मैं ऐसा कोई कदम उठाऊँ। क्योंकि जीने की राह थी, जीने का रास्ता था, जीने का मकसद था, और हमें पता था कि हमें कैसे अपने थॉट के लिए अवेयर रहना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपको जो थॉट आ रहा है कि मुझे सुसाइड करना है, ये कोई भी हेल्थी पर्सन को नहीं आ सकता है। आज ओके। मैं हेल्थी हूँ मानसिक तौर पर, मेंटली मैं स्ट्रांग हूँ, तो आज कई चैलेंजेस मेरी ज़िंदगी में आए। उससे बड़े-बड़े चैलेंजेस 4-5 साल में मेरे ज़िंदगी में आए। जी। कोविड एक अपने आप में एक बड़ा चैलेंजेस था हर बिज़नेसमैन के लिए कि हम उसको कैसे टैकल करें। तो अगर मानसिक हम बीमार होते तो कई बुरे कदम हम उठा लेते इस दौरान में, लेकिन हमारी मानसिकता स्ट्रांग थी, हम सेहतमंद थे मानसिक तौर पर, तो सवाल ही नहीं था कि हम ऐसा सोचे कि हमें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है। तो फर्स्ट मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप, मैं और समाज शारीरिक रूप की बीमारी से अवेयर है, वैसे ही हमें बहुत मानसिक ज़रूरी है। बीमारी के लिए भी अवेयर होना चाहिए। बहुत बहुत कोई भी ज़रूरी है। मानसिक तौर पर स्ट्रांग पर्सन ये कभी सोच ही नहीं सकता है कि उसको अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो सर वो सर्कमस्टेंसेस मैं नहीं कह सकता कि ऐसा था, वो जैसे एक बीमारी थी जिसको ओके। हमें अवेयर होना था। हमें अवेयरनेस नहीं थी तो हम समझ नहीं पाए कि आपके जो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं किसी बीमारी के लक्षण है। तो ओके। फर्स्टली तो हमें खुद को, अपने परिवार को और समाज को अवेयरनेस लानी चाहिए कि जिस तरीके से आप शारीरिक बीमारी के लिए आप अवेयर हो, वैसे ही आपको मानसिक बीमारी के लिए बिल्कुल भी अपने आप बिल्कुल। में अवेयरनेस होनी बिल्कुल चाहिए। सही बात, बिल्कुल। मानसिक बीमारी अगर आपको रही, आप मेंटली स्ट्रांग रही, तो रीजन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मिल छोटे जाएंगे। से छोटा रीजन भी सुइसाइड तक ले जाएगा, और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो बड़े से बड़े चैलेंज भी आप शांतिपूर्ण तरीके से हल कर सकते हैं। तो पहले तो यही समझना है कि आप मानसिक बीमार तो के उस जब ये कदम आपने उठाया, उसके आसपास कोई भी ऐसी मेजर घटना नहीं घटी थी जिसके कारण आपको ये कदम उठाना पड़ा? नहीं, ऐसी कोई मैं डेफ़िनेट, अगर मैं उसके बाद की आज लाइफ़ अपने देखता हूँ तो कोई चीज़ें नहीं थी मेरी लाइफ़ में कि मुझे ये कदम उठाना पड़े। बिल्कुल। अच्छा खासा बिज़नेस था, परिवार था, समाज में अपना मान-सम्मान था, अच्छे दोस्त थे,
सब कुछ अच्छा था, लेकिन क्यों मैं इस तरीके की हरकत करने लगा? डेफिनेट वो एक मानसिक बीमारी थी, मैं समझ नहीं पाया, मेरे घर के लोग नहीं समझ पाए कि ये क्यों कर रहे हैं। तो बतुल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उस दिन के पहले या आसपास ऐसा कुछ आपने नोटिस किया कि इस टाइप का कोई कदम ये उठा सकते हैं? हाँ, मैं नोटिस तो नहीं कर पाई, मुझे ये तो नहीं लगा था कि इतना बढ़ जाएगा। थोड़ा स्ट्रेस में तो रहते थे, कुछ वर्कलोड ज़्यादा था, मेरे पास मेरा बेबी छोटा था, थोड़ा लेट नाइट आते थे और शायद ये कुछ शेयर करना चाहते थे और मुझे भी उस समय वक्त नहीं था कि मैं दे पाऊँ। तो मे बी अब जब मैं वो चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, वो शायद वो 1 महीना अगर मैं इनको सुन लेती, समझ लेती तो शायद ये चीज़ें ना होती। लेकिन तब हमको ऐसा लगता है कि हमारी दूसरी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा है। बिल्कुल सही। बाकी घर वालों को ये समझना ही चाहिए कि अगर कोई इंसान नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है या उसको कुछ कहना चाहता है और आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो ये आगे जाके बड़ी समस्या हो सकती है। तो कुछ चीज़ें थी जो खैर चलिए, अब हम इस इंसिडेंट्स को भूलते हैं, बट ऊपर वाले की इच्छा थी कि आप उससे आगे निकलें और आपने ज़िंदगी को नए सिरे से चालू करने का फिर से सोचा उस इंसिडेंट्स के बाद। तो अंदर से क्या ड्राइवर्स थे कि आपको लगा कि इतना इवेंट हो गया, इतनी परिस्थिति खराब हुई, उसके बावजूद सब समेट के अपने आप को वापस से वो ताकत लाना, वो स्ट्रेंथ लाना और जीवन को शुरू करना, उसके पीछे क्या कारण थे? फर्स्ट थिंग कि जब वो इंसिडेंट हमारी लाइफ में हुआ था, यानी वो जो प्रेड आया था, यानी जिस वक्त इस बीमारी ने मुझ पर अटैक किया था, तो उस वक्त मेरे स्पिरिचुअल लीडर, जिसको मैं बहुत मानता हूँ, तो वो हमारे दरमियानी थे। यानी उनका रायपुर का रायपुर की यात्रा हुई थी और उसी बीच मुझे तो घर वाले समझ नहीं पाए, तो इमीडिएट मुझे उनके पास ले गए। तो उनका एक वर्ड्स जो मुझे खैर मेंटली उस वक्त मैं था नहीं होशो-हवास में, लेकिन वो वर्ड्स मेरे ज़हन में बैठ गया है। उनका ये कहना था कि आपको अभी बहुत काम करना है, अभी आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत थोड़ा किया है, आगे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, आपको बहुत सारे दायित्व अभी निभाने हैं। तो वो जब भी मैं मेडिसिन्स के जब इफ़ेक्ट ख़त्म हुए और वापस से जब मेरा थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, तो वो वर्ड्स मुझे हमेशा और ड्राइव करता रहा कि मुझे अभी तो सोसाइटी को बहुत कुछ देना है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। और उन्होंने ये वरदान दिया है, तो डेफ़िनेट मुझे लाइफ़ में अभी तो वो मेरा ड्राइवर रहा अंदर से। वो मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता रहा कि नहीं, अपने को अब जीना है और कुछ ऐसा करना है कि जिससे समाज को वो फ़ायदा पहुँचाए। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो हमारे गुरु है वो हम जो चीज़ देख पा रहे हैं वो उससे बहुत आगे का देख पाते हैं और जो वो बोलते हैं वो होता है। एक शब्द, वो एक सेंटेंस ने आपको जीने का पर्पस दे दिया है। जी सर, बिल्कुल। एंड सर, जब आपने चालू किया होगा वापस से चीज़ों को नए सिरे से चालू करना, तो मेरे हिसाब से बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे, राइट? वो चैलेंजेस क्या थे और आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया? कहाँ से एनर्जी मिली आपको उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? सर, जैसे अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना हो, तो ये है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा यूनिवर्स आपको देता है ना? अब जब मुझे चाहत हुई कि नहीं मुझे जीना है, तो फर्स्ट हमें डॉक्टर्स मिले ऐसे कि जो वो नेगेटिव थॉट थे, जो हर वक्त ये कहता था कि नहीं मुझे अब मरना है, अब ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। तो फर्स्ट तो डॉक्टर्स ने मेडिसिन के द्वारा उस थॉट प्रोसेस को कम किया, उससे बाहर निकाला कि वो थॉट शून्य हो जाए, यानी आप उस बारे में आप सोचो ही नहीं। तो मेडिसिन ने इफ़ेक्ट किया। जब मेडिसिन स्लो इफ़ेक्ट करने लगी, उस चीज़ से हम बाहर आ गए कि हाँ, अब वो थॉट हमारे नहीं चल रहे कि हमें मरना है। तो देन हमें काउंसलर, यानी हमने सर्च किया, तो डेफ़िनेट आप जब आपके कदम बढ़ते हैं किसी मकसद की ओर, तो लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं। तो हमें देन फिर ऐसे डॉक्टर जुड़े जो काउंसलिंग मेरी की और हमें बताया कि भई जो आपका एक ही नज़रिया है, जो आप नेगेटिव साइड पर अपनी ज़िंदगी की ओर देख रहे हो, तो उसको कैसे कन्वर्ट करें पॉजिटिव्स में। क्या आपकी चीज़ों में अभी भी बहुत सारी अच्छाई है कि जिसको आप लेकर आगे बढ़ सकते हो। और तो इस जैसा आपने बताया कि उन चैलेंजेस को ओवरकम करने में काउंसलर्स और डॉक्टर्स ने बहुत मदद की। फैमिली का भी सपोर्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, उसके बगैर तो पॉसिबल है ही नहीं। सो बतुल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उस पीरियड में आप किस मानसिक स्थिति में थे और कैसे आपने सपोर्ट किया चीज़ों को?
और कहाँ से एनर्जी मिलती थी आपको वो सपोर्ट करने की? शुरू में तो जैसे मैं आपको बताई कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक तो जैसे इन्होंने कहा कि हमारे गुरु आए हुए थे, उनकी सारी चीज़ों में हम बिजी थे, और एक तरफ इनकी और एक तरफ मेरा बेबी छोटा, तो चारों तरफ से मेरे जैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरे ही सेंसेस काम नहीं कर रहे। मैं बस ये जो बोलते थे मैं मान लेती थी। इनको तो इल्यूजन्स होते ही थे कि ये मेरे साथ ही मुझे मार रहा है, वो मुझे तकलीफ दे रहा है, लेकिन मुझे लगता था हाँ ये सच बोल रहे हैं शुरू में। लेकिन जब फिर मैं डॉक्टर के पास गई, धीरे धीरे मुझे समझ में आया। अब 3-4 साल तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, उनसे ये सिर्फ इनकी लाइफ इतनी थी कि वो दवा खाते थे और सो जाते थे। बिजनेस लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, आप मान लीजिए नहीं था। नियरेस्ट 90% तो ये नहीं कॉन्शियस में रहते थे। फिर जब 3 साल हो गए तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ऐसी जिंदगी तो मतलब एक आप कब तक उसको खींचोगे, क्योंकि बच्चे हैं, बड़े हो रहे, तो हर चीज में उनकी तो नीड। अब मैं अकेला कितना उसको, मुझे बस वो ये था कि मैं ऐसे समय में इनको नहीं छोड़ सकती। वो चीज मुझे ताकत दे दी थी कि नहीं, मुझे तो इनको इनसे इस चीज से निकालना ही है। अब वो क्या था मुझे नहीं पता, पर मोहब्बत थी या कुछ भी आप समझ लीजिए, बट मुझे निकालना था। तो फिर मैं डॉक्टर से कहा, तो उन्होंने फिर मुझे कहा क्या काउंसलिंग का, तब तो काउंसलिंग का नाम भी नहीं सुना था। आई थिंक ये करीब 10 साल पहले की बात है। हाँ, आज से 10 साल पहले, काउंसलिंग 2011। ये भी नहीं पता था। फिर उन्होंने बताया, फिर वो एक मैडम थी, उनसे तो इनको बहुत फर्क पड़ा। और धीरे धीरे जब उन्होंने इनके सेशन चालू की, तब भी ये घर से तो तब 3 साल तो नहीं निकलते थे। मतलब दुकान पड़ोस में थी तो बस दुकान चले गए 1 घंटे के लिए, बस सोशल लाइफ नहीं थी। फिर उसके बाद भी इन्होंने हमारी जैसे मजलिस या जो भी आप कहिए सोशल प्रोग्राम्स में जाना शुरू नहीं किया था। ठीक होने के बाद भी एक गिल्टी और एक लोग क्या कहेंगे वाला कंसेप्ट आ ही जाता है। धीरे धीरे फिर मैंने इनको हिम्मत दी कि आपको आगे एग्जाम्पल सेट करना है, बहुत सारे जैसे काम करने हैं आप कहते हैं, तो घर में बैठ के या जो भी आपको सवाल करेंगे उनका आप जवाब दीजिए कि ये आपकी गलती नहीं थी, ये एक बीमारी थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो और बच्चे छोटे थे तो मुझे उनको भी देखना था, तो बस मुझे वही था कि मेरे बच्चों के पिता को मुझे वापस उनकी लाइफ में लाना है, क्योंकि उनके लिए तो तब नहीं था। एंड जो समाज से आपको सपोर्ट मिला कि नहीं मिला, मतलब सोसाइटी इन जनरल से आपको सपोर्ट मिला या नहीं मिला? सर देखो, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी कई लोगों से मिलकर बनी हुई है, और कई लोगों में कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं और कई नेगेटिव्स भी होते हैं। अगर मैं लास्ट जून 2020 की बात करूं कि जब सुशांत का केस हमारे सामने आया था और तब मेरा इंटरव्यू छपा था न्यूज़पेपर में, तो कई लोगों ने उस पर रिएक्शन किया नेगेटिव तरीके से, और किसी ने उस चीज़ को अपनी लाइफ में देखा कि भाई हमारे आसपास तो ऐसे लोग नहीं हैं कि जो इस तरीके के माहौल में जी रहे हैं, तो हमें उनसे कैसी मदद करना चाहिए। तो कई हमारे पास डायरेक्ट ऐसे भी कॉल आए कि जिन्होंने समझने की कोशिश की कि भाई जब आप इस परिस्थिति में, तब आपका क्या व्यवहार था, या क्यों आपने ऐसा डिसीजन लिया, या क्या कारण थे। तो कारण तो डेफिनेट मेरा कुछ था ही नहीं ना सर, वो एक मानसिक बीमारी थी। तो हमें ये चीज समझना पड़ेगी कि वो आप उस बीमारी को जज कर सको। ये समझते हैं कोई इंसिडेंस हुआ है उसके कारण मैंने ऐसा किया, कई बार वैसा होता है, बट जो आपने बात बोली वो एक मानसिक बीमारी थी जिसके कारण वो उस समय वो चीज हुई। बिल्कुल सही बात। तो समाज में हमें दोनों तरीके के लोग मिलते हैं सर। अब वो टैग भी हमें लोगों ने दिया कि पागल है, तो अब पागल का समाज में आप समझ सकते हो कि पागल का क्या है। कई अच्छे लोगों ने हमारा साथ उस वक्त छोड़ दिया, और कई ऐसे लोग थे कि जिनका कोई वास्ता नहीं था और उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया। और जैसे मैंने कहा ना, बीमारी में देखिए इंसिडेंट्स तो आते रहेंगे और ऐसे थोड़ी जिंदगी स्मूथ। तो बीमार है आप, तो फिर आपकी इम्यूनिटी कम है, तभी आपको कोविड अटैक करेगा। सही बात। नहीं तो फिर तो आप अगर स्ट्रांग हो अंदर से, ऐसे ही मेंटली स्ट्रांग हो, तो इंसिडेंस कोई मायने नहीं रखता। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू, पहले बतुल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो परिवार है, मतलब एक व्यक्ति है परिवार में जो उस बीमारी से ग्रसित है और वो इतना ज़्यादा ग्रसित हुआ कि वो सुसाइड तक चला गया, ठीक, तो उस परिवार के जो लोग उनके साथ में रहते हैं उनके लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 बातें या 4 बातें कोई रखें, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो उस व्यक्ति के सराउंडिंग है, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज यही होगा कि आप आपके घर के लोगों को जानते ही है, नॉर्मली आप आपके बच्चों को
पति को या सास ससुर को, आपको कहीं तो ये लगेगा कि इनके बिहेवियर में चेंजेस है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी आदत बहुत बोलने की है, मतलब एक नेचुरली टॉकेटिव पर्सन हूँ मैं, और इनकी आदत कम बोलने की, वो उनका नेचर है। ठीक है कम बोलते हैं, लेकिन जब वो कम बोलना बिल्कुल भी साइलेंट में बदल जाए, जब इंसान आपसे कुछ शेयर ही ना करे, सामने वाला की नेचर है लेकिन आपको बहुत उसे इम्पोर्टेंट है। रात में जब घर में आते हैं तो ये जरूरी है कि आप दिन भर क्या हुआ, आज कुछ मतलब अच्छा आज अगर हुआ, आप बुरा। पलट के देखती हैं उस टाइम को तो रियलाइज कर हाँ, पाती हैं कि ये बिल्कुल। चेंजेस थे जो शायद आपने उस समय नहीं ऑब्जर्व कर पाए। अगर वो मैं उनसे थोड़ा पूछती, वो शेयर कर लेते, वो चीज निकल जाती किसी भी रूप में, तो शायद वो स्टेप ना होता। ये इंसिडेंट्स होने के बाद हमने हमारे घर में एक रिचुअल रखा था कि जब भी हम लोग डिनर करने बैठते थे, अब तो शायद कभी भी करते हैं कभी कभी, तो हम सब आपस में दिन भर की कोई 3 अच्छी बातें शेयर करते थे। आज दिन में 3 क्या तेरे साथ अच्छा, भले वो एक छोटा सा खाने की चीज ही मिल गई हो आपको, छोटी सी, किसी ने गुड कह दिया हो, तो उससे क्या है कि हमें थैंक्स गिविंग, जो ग्रेटिट्यूड का भाव आता है कि हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें तो है, बहुत सारी है, तो इससे हम और आप शेयर करते रहिए बस अपने दिल की बातें, भले कोई भी हो, आपकी वाइफ हो, आपका फ्रेंड हो, आपके बच्चे हो, दिल में मत रखिए। बहुत जरूरी अगर आप रखेंगे तो घड़ा एक ना एक दिन भरेगा और फूटेगा या गिरेगा तो नुकसान आपको शरीर को भी करेगा और दिमाग को भी। और मुर्तज़ा जी, ये तो परिवार के लिए बतुल जी ने बात बताई, जो व्यक्ति इस बीमारी से गुजर रहा है उसके लिए आपका मैसेज क्या होगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अवेयरनेस लाना चाहिए समाज में भी और अपने आप में भी। शुरू में ही मैंने जैसे बुखार का एग्जांपल दिया, तो हम अवेयर है, हम खुद भी अवेयर है, समाज भी अवेयर है ना। लेकिन मानसिक बीमारी में ना तो हम खुद अवेयर है, ना समाज अवेयर है। तो जैसे ही आपको ये थॉट आया ये हमें ऐसा कोई कदम उठाना है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। एक बार आपने अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बुखार के लिए घर में कोई भी ले ली दवाई, लेकिन बुखार नहीं हुआ, तो जैसे आप डॉक्टर के पास गए, वैसे ही अगर आपका थॉट प्रोसेस ब्रेक नहीं हो रहा है, अब बार बार यही ख्याल कर रहे हो कि नहीं अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, तो इमीडिएट आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मेरा मैसेज रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एंड मैं इस मैसेज को एंडोर्स करूंगा व्यूअर्स के लिए कि सेल्फ ट्रीटमेंट में ना जाएं, डॉक्टर से इमीडिएटली मिलें अगर वो वैसा थॉट बार बार आ रहा है। आई थिंक यही मैसेज आप देना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही। और इसके अलावा और एड ऑन मैसेज कोई चीज़ कि दिस इज इनफ? नहीं, इससे तो सर इनफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो प्रेड मैंने जिया है और मुझे पता है कि क्या उस चीज़ों का इम्पैक्ट हुआ था। तो डेफिनेट ये आपको डॉक्टर्स तो है ही, उसके साथ फैमिलीज भी है आपकी, आपके फ्रेंड सर्कल भी है, उनसे भी आपको बात करना चाहिए, अपने फैमिली में वो चीज़ को शेयर करना चाहिए कि भाई किस कारण से आप इस चीज़ पर जा रहे हो, क्या ऐसे सर्क्यूमटेंसेस है। फॉर एग्जांपल अभी बतुल ने कहा कि भाई इनको प्रेशर्स बहुत था, वर्किंग प्रेशर्स बहुत था, या दूसरे जो भी प्रेशर्स थे, तो अगर ये उस वक्त फैमिली समझ लेती या फैमिली हमसे बात कर लेती या उसका कोई उपाय उस वक्त हमें तुरंत कोई हमारा सर्कल, हमारे दोस्त या हमारे फैमिली मेंबर्स दे देते कि नहीं ये ठीक है अभी के लिए है, बाद में अपन सब इसको मिलकर ठीक कर लेंगे, तो डेफिनेट वो थॉट ब्रेक हो जाता, वहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं होता। एंड थैंक यू सो मच, मैं वापस से कि आपने इस पीरियड को जिया और उसको हमारे व्यूअर्स के साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए सबसे पहले ये एक्सेप्ट करने के लिए, और उसके बाद इसको पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए सर। थैंक यू सो मच, और आप ऐसी तरक्की करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इंटरव्यू। थैंक यू नितिन सर आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा, और आपने अपने जो व्यूअर्स और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए, कम से कम आपने उसको एक लाइव एग्जांपल आपने शेयर करने की कोशिश की, तो आपने ये पहल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद जो ये चीज़ देखेंगे। और मेरा लास्ट में यही मैसेज रहेगा कि आपके आसपास या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड में जहाँ भी आपको लग रहा है कि इसके स्वभाव में, इसके नेचर्स में, इसके वर्किंग स्टाइल में, इसके रहन सहन में, इसके खाने पीने में थोड़ा भी चेंजेस आ रहा है, तो प्लीज़ आप दिल खोलकर उससे बात करो, उसके मन की बात जानने की कोशिश करो कि उसके बीच में या उसके व्यवहार में या उसके स्वभाव में ये परिवर्तन क्यों आ रहा है, तो आप इट में भी कि शायद एक जिंदगी को बचा लोगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।